जय श्री राम दोस्तों, आपका हमारा चैनल हुक बाबा में स्वागत है। आप देश और धर्म से प्यार करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। भोलेनाथ का नाम लेकर करते हैं आज का प्रणाम पंडित जी, कहाँ जा रहे हैं? अरे केजरीवाल जी ने हम पुजारियों के लिए पुजारी योजना के तहत 18,000 रुपया महीना देने के लिए ऐलान किया है। क्या ड्रामा है यार, ऐसे ही नहीं मुट्ठी भरा क्रांता हमारे ऊपर सैकड़ों वर्ष राज किए। क्या हुआ? अरे गुरुदेव, ये चुनावी हिंदू है, चुनावी लाभ के लिए लालच का पासा फेंका है और आप जैसे लोग। उफ। बताइए, राम मंदिर बनने की वजह से जिनकी नानी दुखी हो गई थी, दिल्ली विधानसभा में कश्मीरी पंडितों के दुख पे हंस रहा था, आज चुनाव आया है तो हिंदुओं का हितैषी बना है। बताइए, बोले थे कि आवास नहीं लेंगे, अपने लिए शीश महल बनवाए हैं। जिसने कहा कभी गाड़ी नहीं लेंगे, वो बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में घूम रहा है। हाँ, और जिसने कहा था कि दिल्ली की सरकार भ्रष्टाचारियों के लिए महंगा वकील ना रखे, वो अपने लिए महंगा वकील लेके घूम रहा है। बताइए, जिसने जो कहा वो किया नहीं, तो अब जो कह रहा है वो करेगा, इसकी क्या गारंटी है? अरे बाप रे, तब तो इस पर सोचना पड़ेगा। सोचिए, वरना आप भी फंसेंगे और पूरी दिल्ली भी। तो सभी भाइयों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो स्वागत है हमारे सभी सनातनी भाइयों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स के अंदर हर हर महादेव का नारा लगा दीजिए। तो चलो वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। अगर हमने काम किया, आपको लगता है काम किया, तो हमें वोट देना, तो हम दोबारा सरकार बनाने के हकदार हैं। अगर हमने काम, आपको लगता है हमने काम नहीं किया, हमें वोट मत देना। वाह, नाइस। मैंने पिछले चुनाव में 3 वादे किए थे। मैंने कहा था मैं यमुना साफ कर दूंगा, हर घर में टूटी से साफ पानी आएगा, और तीसरा मैंने कहा था कि दिल्ली की सड़कों को हम बिल्कुल यूरोपियन अंदाज में शानदार सड़कें बना देंगे। मैं ये तीनों काम नहीं कर पाया इन 5 साल के अंदर। अगर हमने काम, आपको लगता है हमने काम नहीं किया, हमें वोट मत देना, हमें वोट मत देना। प्रवेश वर्मा को चुनाव लड़ने से उसको डिबार किया जाना चाहिए। प्रवेश वर्मा के घर पे रेड मारी जानी चाहिए ताकि पता चले उसके घर में कितना पैसा है। ट्वीट कर रहा है, ट्वीट कर करके वो खुलेआम सरेआम कर रहा है। जैसे कि फिल्मों में आप देखते हो ना, मैं तो फलाने का, कोई पुलिस वाला किसी को पकड़ लेता है तो उससे वो कहता है, पता है मैं मेरा बाप कौन है। आप कह रही हो? मैंने साफ साफ बोला है, 2025 का चुनाव जो अगला चुनाव है, उसके पहले अगर मैं यमुना साफ ना कर दूं, मेरे को वोट मत देना अगली बार। सर्दियों में जैसे रूटीन में वायरल फीवर, सर्दी खांसी, हर व्यक्ति सर्दी के मौसम में 2-3 बार तो डॉक्टर पे हो ही आता है। विच मीन्स 3-4। आपकी हवा इतनी माशाल्लाह, पोल्यूशन आपने हमें इतना दिया है। का वादा पूरा कर दूंगा दिल्ली वालों। उसे 5 साल के नाम पे 2100 जूते मारेंगे उसके। 2100 जूते? ये 2100 जूते। वो हमारा ठेकेदार नहीं है, उसे हमने समझा था उसे झाड़ू वाला, वो निकला दारू वाला। ठीक है जी। 50 से 55 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में सरकार बननी है एक तरफ। जी हाँ। तो आप बोल रहे हैं दारू वाला, आपने बता दिया। वो तो बोले 2100 रुपए दे रहा हूँ मैं महिलाओं को, 18,000 रुपए में मुल्ला मौलवी जो थे आपके मस्जिद के उनको दे रहे। वो 1100 क्यों नहीं, 11 साल में क्यों नहीं दिया उन्हें 2100? 11 साल में कौन था दिल्ली का बेटा, कौन था मुख्यमंत्री? मैं ये भी तो कह रहा, हमने हाथ बांध रखे थे, देने नहीं दे रहे। वो ऐसे आरोप लगाता है। अभी वो एक आरोप और लगाने वाला चुनाव के बाद कि मोदी जी ने अभी मशीनों पे हैंग हो गई, मशीन हैंग हो गई। वो आरोप और लगाएगा फरवरी मार्च में कि मशीन हैंग हो गई। जब हमारी 55 सीट खुलेगी ना, 50 से 55 हमारी सरकार बनेगी, तो वो एक आरोप और लगाएगा। दिल्ली की जनता बदला लेगी इस बार मोदी जी से। मुझे तिहाड़ में भेजा, मेरे से इतनी सजा कटवाई, उसका बदला लेने वाली इस बार। ये तो वोटर अपना आप बता देगा। दिल्ली का वोटर ये सोच रहा है फरवरी के बजाय जनवरी में चुनाव हो जाए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में देर नहीं करेगा दिल्ली का वोटर। जी हाँ। मुख्यमंत्री का चेहरा किसको देखते हैं फिर? बीजेपी, केजरीवाल बोलते हैं मुख्यमंत्री का चेहरा तो है नहीं इनके पास। सुनो, मोदी जी के 2.5 करोड़ शेयर है दिल्ली के अंदर, वो किसी को भी लाके बिठा दे, हम मोदी जी के साथ हैं हमारे। हाँ, जी हाँ। वो सुनो, हम बिकाऊ नहीं है कि जो आरटीसी बैठेगी कि मेरे इशारे पे काम करेगी। जिसको वीडियो अच्छा लगा वो शेयर करें, वो मुख्यमंत्री और बनेगा। जिसको पछवाड़े मार लगा वो भाग जाए। मुस्लिम समाज से आते हैं। ये कांग्रेस पार्टी की दुश्मन है। कैसे वीडियो को ध्यान से देखना। कांग्रेस के जो पुराने अध्यक्ष हैं, महात्मा गांधी हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, मौलाना आजाद है, दादा भाई नौरोजी हैं, लाल बहादुर शास्त्री है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं और भीमराव अंबेडकर जी भी कांग्रेस से जुड़े रहे। मगर इन लोगों के नाम पे इन्होंने कुछ नहीं किया। और अभी रिसेंट में जो इन्होंने दिल्ली के अंदर जो कांग्रेस का जो नया मुख्यालय बनाया है, उसका नाम रखा है इंदिरा गांधी भवन। देखो सीधी सी बात है,
वो इनके परिवार की हैं, इस वजह से इन्होंने उनके लिए मुख्यालय बनवाया और वही नाम रखा। बाकी के जो महापुरुष हैं उनके नाम से क्यों नहीं? अब वो कहाँ गए? वो जो नल्ले दल्ले जो सो कोल्ड जर्नलिस्ट हैं, जो अभिषार शर्मा है, अजीत अंजुम है, रवीश कुमार है, वो लोग इनसे पूछते क्यों नहीं है कि भैया आप लोगों ने जो आपकी पार्टी के जो पुराने महापुरुष हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान है, उनके लिए आपने कभी कुछ क्यों नहीं बनवाया? और जब दिल्ली में बीजेपी का राष्ट्रीय भवन बना था तब तो गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे थे। अब क्या हुआ? अब क्यों नहीं सवाल जवाब करते उन लोगों से? नहीं पूछेंगे। क्यों? क्योंकि इन लोगों को चापलूसी करने से फुर्सत नहीं है और साफ साफ दिखाई देता है कि ये जो पार्टी है, पार्टी की जो ये मेन है, जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी और ये जो प्रियंका गांधी वाड्रा है, ये सिर्फ परिवारवाद करते हैं और अपने ही परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बाकी और किसी को नहीं बढ़ाना चाहते। हरियाणवी बोल दूं मैं उरे कई छोरा सू तारे पिछवाड़े में तो धो निकल जाएगा। यदि बहम पाल रहे हो बेटा। कौआ चाल रहा था हंस की चाल, पर वो सासू का बनी भी बोल बैठा। अरे यो के हरियाणवी बोल रहेगा यार, लोग कति समझाएंगे। केजरीवाल को जूते से मारेंगे। वंस मोर केजरीवाल को जूते से मारेंगे। हमारे लिए आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया। ऐसे नेता हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए ऐसा केजरीवाल दुनिया। हम जूते से मारेंगे, झाड़ू से मारेंगे उसको। केजरीवाल को झाड़ू से? हाँ, झाड़ू से मारेंगे। हमारे ओर से ही वो जीत गया, हमारे ओर से महल बना लिया, हम कीचड़ में ही रह रहे हैं। तो बहन जी किससे उम्मीद है आपको? हमें मोदी जी से उम्मीद है, पूरी उम्मीद मोदी जी से। ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा, खटाखट खटाखट। ये लोकसभा चुनाव के लिए था गठबंधन, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। वो जो इंडिया गठबंधन था वो लोकसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग राज्यों की परिस्थिति के हिसाब से जो दल हैं, कांग्रेस हो या क्षेत्रीय दल हो, वो निर्णय लेते हैं कि हमें इकट्ठे लड़ना है या अलग लड़ना। बगल में आपके नोएडा है, गाजियाबाद है, गुड़गांव है। कितनी इलेक्ट्रॉनिक बसें वहां इंट्रोड्यूस हुई? कितनी इलेक्ट्रॉनिक बसेस उत्तर प्रदेश की सरकार ने इंट्रोड्यूस किया और कितनी इलेक्ट्रॉनिक बसेस हमने दिल्ली के अंदर चलाया? नहीं नहीं नहीं, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। कितनी इलेक्ट्रॉनिक बसें वहां इंट्रोड्यूस हुई? क्या बोला तूने? इलेक्ट्रॉनिक बसेस उत्तर प्रदेश की सरकार ने इंट्रोड्यूस किया और कितनी इलेक्ट्रॉनिक बसेस हमने दिल्ली के अंदर चलाया? और कितनी इलेक्ट्रॉनिक बसेस हमने दिल्ली के अंदर चलाया? चलो चलो चलो। मैं उड़ीसा चला गया माइनिंग इंजीनियरिंग में, वहां से मैंने डिप्लोमा किया। हम पढ़े लिखे हैं, वो अनपढ़ है। जैसे अभी कोई कह रहा था यमुना साफ नहीं की, मैंने 2025 तक का टाइम मांगा है, 25 तक ना करूं तो मेरे को वोट मत देना। इसी तरह से 5 साल का टाइम चाहिए, 5 साल के लिए। हम लोग 5 साल में ना करें, अगली बार वोट मत देना। सीवेज जाना यमुना में बंद हो जाएगा तो यमुना साफ हो जाएगी। सो ये पॉसिबल है, डुएबल है और ज्यादा खर्चा नहीं आने वाला। इसका सारा प्लान बनाया हुआ है। और कितने टाइम में हो जाएगा ये अगले 5 साल के अंदर मैं कंप्लीट कर दूंगा। बट आप ये देखिए ना राहुल जी, मतलब ये एक सरकारी क्लिनिक है, ये कोई सोच नहीं सकता। मतलब क्यों इसमें ऐसा भी कौन सा बहुत कोई वीआईपी है क्लिनिक? पार्टी कभी धर्म की राजनीति नहीं करती, आम आदमी पार्टी कभी जाति की राजनीति। सीएम रहते हुए केजरी ने 22 मंदिर गिराने का आदेश दिया था, आज हनुमान भक्त बन गया। वाह रे कपटी। ताजी ताजी खबर सुनने में आई है कि किसी कब्रिस्तान में एक शिवलिंग निकला है। एक बात समझ में नहीं आ रही है, भगवान हमेशा मुसलमानों के घरों में, मस्जिदों में, कब्रिस्तानों में ही क्यों मिल रहे हैं? अरे अनभक्तों, अब तो समझ जाना चाहिए कि भगवान भी मुसलमान है। भगवान नहीं, पैगंबर का खतना हुआ तब जाके मुसलमान बने, समझी? पैगंबर का खतना हुआ उसके बाद ये मुसलमान हुए, उससे पहले ये भी हिंदू थे। और काबा के अंदर काबा कुछ और नहीं, खंडित शिवलिंग है, जैसे तुम लोग लिंग की तरह पूजते हो। काबा के अंदर ढक रखा है शिवलिंग खंडित, इसलिए कटुओं का लिंग भी कर दिया जाता है खंडित। आज से ठीक 1.5-2 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, पहले वो वीडियो देख लो आप लोग।
इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध में मजहब के नाम पे भारत के कुछ लोग फिलिस्तीन के साथ खड़े हो गए। कल के दिन भारत पाकिस्तान की जंग में अगर पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाए तो आप जंग रखेंगे। मेरी 1.5-2 साल पहले कही हुई बात आज सत्य होती दिख रही है, देख लो। पाकिस्तान को खत्म नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद है नहीं है। आप पाकिस्तान का समर्थन करते हैं? हाँ करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। शर्म नहीं आती? क्यों शर्म आएगी? मैं नहीं कह रहा कि सभी लोग ऐसे होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो बच्चा जिस तरीके से इतना छोटा सा बच्चा है, इसको ये चीजें कहाँ सिखाई जा रही हैं कि इतनी छोटी सी उम्र में भारत में रह के पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है। खैर ये बच्चा है तो इसके लिए ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे मैं जब छोटा था तो मेरी एजुकेशन मेरे स्कूल से हुई थी, लेकिन इनको कहाँ पढ़ाया जा रहा है, कैसे पढ़ाया जा रहा है और कौन पढ़ा रहा है, ये सब चीजें इनको सिखाई कहाँ जा रही है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और सोचने की बात है। जय श्री। नेताओं को सबसे बड़ा डर और किसी चीज से नहीं लगता, स्कूलों से लगता है। अगर शानदार स्कूल बन गए तो नेताओं को जात पात और धर्म के नाम पे वोट मिलने बंद हो जाएंगे। दिल्ली सरकार की एक ओबीसी लिस्ट है। इस ओबीसी लिस्ट में, दिल्ली सरकार की ओबीसी लिस्ट में जाट समाज का नाम आता है। केंद्र सरकार की ओबीसी लिस्ट में दिल्ली का जाट समाज नहीं आता। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब बच्चे एडमिशन लेने जाते हैं तो उसमें दिल्ली के जाट समाज को रिजर्वेशन नहीं मिलता। सारी उम्र में जो कर ऊपर रहते हैं, चलिए आइए। अच्छा कहाँ? इसी पे ऊपर? ठीक है, 2 मिनट के लिए आता हूँ, अभी आता हूँ। हाँ जी, यही ताला खुलवा रहे हैं। हाँ। निर्मल फोन कर, ताला खोलो। आंटी इनको बुला लो, लिफ्ट से बड़ा ताला खोले। चाबी के अंदर है, देखिए खुलेगा, खुला है मन की पता तो खुलेगा ही। चल मेरे काम में आया। अरे खुलेगा किवें? की पता ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। मेरे चाबी अंदर है। कौन कह रहे हैं? भाई साहब और कौन कह रहे हैं? अगली बार आएंगे। दुनिया बात है। आज इसी मैदान में कह के जा रहा हूँ, 1 साल के अंदर दिल्ली को ऐसा चमका के दिखा देंगे, आप लंदन से कंपेयर कर लेना। ये लंदन पेरिस नहीं है, ये कबाड़ पेरिस है। हाँ, लंदन पेरिस नहीं है, ये कबाड़ पेरिस है। यहाँ पर गरीब आदमी रह रहे हैं, इनकी कोई सुनवाई नहीं होती। गीता से ज्ञान मिला, रामायण से राम, भाग्य से हिंदू धर्म मिला और किस्मत से हिंदुस्तान। जय श्री राम, जय जय श्री राम। होठों में राधा नाम, हाथों में गरम दूध। अब कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि हिंदू मक्का मदीना इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि हिंदू नमाज नहीं पढ़ता, जैसे वो लोग महाकुंभ में जाके हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। पिछली बार अमित शाह चुनाव नहीं लड़े थे लोकसभा का, इस बार लड़ रहे हैं, गांधीनगर से लड़ रहे हैं। अमित शाह विल बी द नेक्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और आप फिर सोच सकते हो कि इस देश का, जिस देश का होम मिनिस्टर अमित शाह होगा, उस देश का क्या होने वाला है उसके बाद। पर अगर अमित शाह देश का होम मिनिस्टर बन गया तो पूरे देश के अंदर मॉब लिंचिंग होगी, पूरे देश के अंदर। अमित शाह जी, आपको क्या पता शिक्षा होती क्या है? होम मिनिस्टर ने किसी राज्य में आके इस तरह से खुलेआम वहां के लोगों को चुनौती दी और चैलेंज दिया हो कि तुम लोगों ने ये सरकार बनाई है, मैं इस सरकार को तोड़ दूंगा। मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि अपने अमित शाह जी को कहिए, अगर उनको थोड़ा सा समय सरकारें तोड़ने, जोड़ने, एमएलए खरीदने से समय मिल जाए तो थोड़ा सा समय दिल्ली की कानून व्यवस्था पे भी दे दें। वाओ, तुम्हारी माँ जंगल गई थी कि शेर घर आया था, ये पता कर लेना अम्मी जान से। जय सिद्धाराम। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह सलामत रखे मेरे चैनल को। वाओ, तेरी अम्मा के पास, तेरे भान के पास कितने बार मियाँ भैया आगे गया तो जरा पूछना। अरे रंडवे गाड़ने सो गड़वे, खाली मुसलमान बच्चे के उड़े उठाता है, उड़े बनाता है। रंडवे तेरी भान है, तेरी माँ है क्या नहीं है, क्या किसके पास जाके वाव वाव कर रहे हैं। वाव तेरी अम्मा का है, वाव तेरी बहन का है, 56 टिकली की। चल पनी पुसत में निकल झाड़ के बाल। वाओ, सूकल के छोटा टाटा है, काय को इतना भौंक रहा है तू? मैंने तो उसको रोस्ट किया। अब बात रही मैं रंडवाऊ की गंडवाऊ, किसी दिन तेरे महल पे बुला लेना, सामने कुर्सी लगा के बैठना और वीडियो बनाना, पता चल जाएगा मैं कौन हूँ। समझा क्या? और मेरी माँ को गाली दी, मेरे बहन को गाली दी। अब तेरे मजहब में चलता होगा, तेरी माँ जाती होगी चाचा के साथ, तेरी बहन तेरे साथ। समझा क्या भड़वे? माधव में ना पीएचडी करके बैठा हूँ, भोसड़ा तेरा। समझा क्या? औकात पे रे थोड़ा।
और मैंने तेरे मजहब को गाली नहीं दी ना, अल्लाह को, उसको सिर्फ रोस्ट। कोई बताएगा इस तस्वीर में कितने कुत्ते हैं? जो सही कमेंट करेगा अल्लाह ताला उसको दोनों जगह में कामयाब करे। कोई मुझे बताएगा नीचे कितने बकरे हैं? जो सही बताएगा भगवान श्री राम की कृपा उस पर सदैव बनी रहेगी।